नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जून महीने में तीसरे रविवार को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल फादर्स डे। वैसे फादर्स डे के लिए एक दिन कम पड़ेगा क्योंकि ये तो रोज़ ही मनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज का दिन कंट्रीब्यूट किया जाता है फादर्स के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जितने भी कर्तव्य वो निभाते हैं पूरे साल, उसे एक दिन का मौका दिया है रिकग्नाइज करने के लिए। लेकिन एक दिन कम है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो फादर्स हमें देख रहे हैं, वीएनएम टीवी परिवार की ओर से आप सभी को वेरी हैप्पी इंटरनेशनल फादर्स डे। और आज ऐसे ही बहुत अमेजिंग, बहुत ही एक्टिव फादर से मुलाकात करेंगे। इनकी जो जर्नी है एज अ फादर, उससे हम आज रूबरू होएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, मिस्टर मिथुन रोडविटिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिथुन सर को आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए छोटा सा एक वेलकम ज़रूर मैं उनके लिए करना चाहूँगी। सर एक्टर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये फिटनेस फैनेटिक भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि ड्रीमर भी हैं। आजकल की दुनिया में शायद हम ड्रीम्स के बारे में जब बात करते हैं तो सिर्फ बात ही करते हैं, कभी उसे मेंशन नहीं करते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल मुझे आपका ये कैप्शन वहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा। जब आपको पता चला कि आप पिता के किरदार में आने वाले हैं, आप यू आर गोइंग टू बी अ फादर, तो क्या फीलिंग थी आपकी उस समय? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश था और इसकी वजह एक्चुअली काफ़ी फ़नी है। मैं आई थिंक जब 17-18 साल का था तब से मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं फ़ादर बन पाऊँ। ऑफ कोर्स यकीनन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं कि हम चाहते हैं, बट आई न्यू दैट द टाइम वुड कम एंड द टाइम वुड बी राइट जब मैं ये चॉइस करूँ। सो जब पता चला तो बेहद खुशी हुई। एब्सोल्युटली। फादर का जो रोल है ये बहुत स्पेशल तो है ही फैमिली में, लेकिन जब इंसान फादर बनते हैं या पिता का भूमिका निभाने का जब अवसर मिलता है तो वो और भी स्पेशल बन जाता है। सर, आपने कहा, मैंने आपका जस्ट रिसेंटली आपका पॉडकास्ट मैं सुन रही थी, तो आपने कहा कि मैं एक हैंड्स ऑन फादर हूँ। बिल्कुल। क्या बताएंगे उसके बारे में, अगर आपको डिस्क्राइब करना है? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आपने बाय चॉइस ये सिलेक्ट किया कि आप अपने बेटे का ध्यान रखेंगे और आपको खुशी होती है जब आप कहते हैं कि आप एक होम मेकर हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक पहली बात तो मैं बहुत खुश था जब मैं फादर बना, बट साथ साथ में मेरा ये मानना है कि वी ब्रिंग आवर चिल्ड्रन इनटू दिस वर्ल्ड एंड ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड मेरा ये मानना है कि इट इज़ अ कलेक्टिव, यू नो, इट्स नॉट जस्ट द मदर दैट प्लेज दैट रोल। बाप का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। एंड मेरे लिए मैं ऑलवेज ये चाहता था कि आई कॉन्ट्रीब्यूट एंड आई कॉन्ट्रीब्यूट इन अ वे। हम चाहते हैं वो बॉन्ड हो हमारे बेटे या बेटी के साथ, मगर उस बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं? करेक्ट। और यहाँ पर आई थिंक वो मेरे लिए मेरा रास्ता था कि मैं किस तरह का बॉन्ड चाहता हूँ अपने बच्चे के साथ। तो ये दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द वेरी की थिंग्स दैट हेल्प्ड मी टू बी एबल टू हैव दैट रोल दैट आई प्लेड। राइट। लेकिन आज भी जब हम बात करते हैं हमारे हिंदू सोसाइटी के, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो आज भी वो पेट्रियार्कल सिस्टम दिमाग में काफ़ी लोगों के चलता है। आज भी अगर हम बात करें तो ऐसे ही होता है कि पापा का काम है सिर्फ बाहर जाना, जॉब करना, पैसे कमाना, पैसे कमा के घर आना, और मदर का काम है कि वो बच्चे को बड़ा करे और उसे अच्छी शिक्षा दे, अच्छा इंसान बनाए। जब आपने सोचा कि ये रोल आप निभाएंगे, जो मदर निभाती है वो आप निभाने वाले हैं, क्या आपने कुछ अनहेल्दी माइंडसेट फेस किया हो या लोगों ने डिसएग्रीमेंट बताया हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, आई थिंक यू नो, पहली बात तो आई थिंक मैं होप करता हूँ कि आई थिंक ये माइंडसेट बदल रहा है और बदल चुका है। मेरी वाइफ एक इक्वल कंट्रीब्यूटर थी इस रिलेशनशिप में विद ब्रिंगिंग अप आवर चाइल्ड, बट मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये थी कि हर चीज़, चाहे वो जब छोटा था और डायपर चेंज हो, या उसे वो कॉलिकी था और उसे अपने कंधे पर लेके रात को घुमाना हो, मैं चाहता था वो मैं सब करूं। और ऐसे कोई भी स्थिति में अपने आप को ना पाऊं जहां मैं सोच पाऊं कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई बी डूइंग राइट नाउ, ये ऐसा कर रहा है, हाउ शुड आई रिएक्ट। एंड
आई वॉन्टेड टू ट्राई टू बी द बेस्ट फादर आई कुड बी, एटलीस्ट ये मेरी खुद की तमन्ना थी. एंड आज भी बहुत फ़नी है, मुझसे जो यंगर हैं दे हैव बिकम पेरेंट्स एंड मुझे फ़ोन्स आएंगे, यार ये हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. और मुझे खुशी होती है बिकॉज मुझे उन सारी चीज़ों के मेरे पास जवाब हैं, राइट, बिकॉज I proactively played a role. करेक्ट. And my wife is a beautiful person in understanding कि मेरी वो ख्वाहिश थी. And she allowed me also to be able to do that with her. So yeah. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक, क्योंकि एज अ हस्बैंड वाइफ आप ये समझें और एक दूसरे को स्पेस दें, बिल्कुल. और उसके पीछे का अगर रीज़न पता हो कि क्यों करना चाहते हैं तो सपोर्ट करना बहुत सही है. एंड सर का अपने बेटे के साथ का रिलेशन, उनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्पेशल है. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोनों मिलकर करने की इच्छा रखते हैं दिन में, अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो? आई थिंक मेरी ऑलवेज कोशिश रही है कि हर बच्चे की ख्वाहिशें होती है, और उसका ये है कि पहली बात तो समय मिले उसे मेरे साथ. सो वो समय मिल पाना जब उसे चाहिए कि वो समय उसका हो. दूसरा है उसे स्पोर्ट्स मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है. सो हमारा रोज़ 365 डेज ऑफ द ईयर 1 घंटा खेल कूद में जाता है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो किसी प्रकार का खेल कूद हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी एक्सपेंड होनी चाहिए. True. और वो एक समय है जब मैं बाप नहीं होता हूँ, देन वी आर इक्वल्स. सो वो तब चिल्ला पाता है, वो मुझसे झगड़ा कर पाता है, वो बोल पाता है नहीं तो अब चीटिंग कर रहे हो ये वो, और मैं बाप के दौर पर रिएक्ट नहीं करता. आई रिएक्ट एज अ फ्रेंड इन दैट मोमेंट. सो आई थिंक ये रिलीज भी आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, because otherwise you are always the disciplinarian, always the father, and you can never have that even playing ground. So वो 1 घंटा और उसका वो पूरा फायदा उठाता है. और उसे शायद उसे पता भी होगा कि इस समय पापा नहीं है, मेरे फ्रेंड हैं. हाँ, तो हाँ. एंड यू नो आई थिंक अगेन हमारी ऑलवेज एक होती है कि हम हर चीज़ का एक कैटेगरी या वर्ड ढूंढे. बात सिर्फ ये नहीं कि मैं तब दोस्त हूँ, बट मैं भी एक बच्चा हूँ उस वक्त. मैं भी उसी के साथ खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, यू नो, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं आउट है, और वो कह रहा है नहीं आउट नहीं है. एंड यू नो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज फॉर हिम इट्स लाइक वाओ, यू नो. सो वंडरफुल. सर ये बहुत ही आई मीन हंसी वाली बात है, लेकिन मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जब बच्चों को अक्सर चोट लगती है तो हमेशा गिरते हैं तो पहला जो शब्द निकलता है वो माँ ऐसे निकलता है. आपके केस में क्या होता है? मेरी आंखों में आंसू और मेरी वाइफ मुझे कह रही है रिलैक्स, इट्स नथिंग. So yeah. But then when he gets, I mean, ऐसा कोई सिचुएशन होती है जब उसे सही में चोट लगती है तो सबसे पहले किसके पास आता है, पापा के पास या मम्मा के पास? नहीं, आई थिंक दोनों के पास. दोनों के हाँ, पास. it's like you know, अक्सर when जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो we always see this ना, लोग कहते हैं किसकी तरह दिखता है, एंड वी ऑलवेज से वो उसकी तरह दिखता है, ही लुक्स लाइक हिमसेल्फ, या फिर हम कहते हैं नहीं दोनों की तरह. बिकॉज आई थिंक इवन ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ जो निकलता है, जो बच्चा सुन भी रहा है, उससे वो उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. एंड आई थिंक मेरी वाइफ और मेरा ये बहुत ही डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके, दैट हमारे बेटे की चॉइसेस उसकी होंगी, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे वो दुनिया दिखा पाएँ विदाउट एनी बायसेस, यू नो, बिकॉज इवन फॉर आवरसेल्व्स, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी बिकम नॉलेजेबल, साथ साथ में हमारे ओपिनियंस होते हैं, वो हमारे हैं, हम उसे उसके नहीं बना सकते. उसका ओपिनियन खुद बनेगा, हमें सारे रास्ते दिखाने हैं. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. और आई थिंक ये अब नीड ऑफ द आवर भी है, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आई मीन कंपटीशन तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन दिनचर्या में अगर हम उनके लिए इतनी सी भी जगह थोड़ी सी खोल देते हैं और ये कहते हैं कि इसमें आप फ्री हैं, आप जो करना चाहें, जो बोलना चाहें, जैसे बैठना चाहें आप कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक और बात सर कि अब डिजिटल जो है माध्यम वो इतना कॉमन हो गया है, और कोविड के बाद लोगों के घर में जो फोन्स का यूज़ है, टीवी स्क्रीन्स हैं, टैब्स है, वो सब इतने ज़्यादा हो गए बच्चों के साथ.
ऐसे समय में आप ऐसे फादर हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना Absolutely. रखना चाहिए। क्यों आपकी ये सोच है सर, और आप इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, अगर आप बताएं? आई थिंक आपने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, हमें ऑफ कोर्स समय के साथ चलना पड़ता है। आज स्कूल्स में भी टैब्स आ जाते हैं आफ्टर पर्टिकुलर क्लास, बट हमारा सोचना, मेरे और मेरी वाइफ का ये सोचना है कि बच्चों को बच्चे रहना बहुत ज़रूरी है। एंड यू राइट, आज बच्चों के पास मोबाइल्स है, टैब्स हैं, बट फॉर अस वी फील कि हम जहाँ तक हो सके, इवन स्क्रीन टाइम फॉर एग्जांपल, उनको टीवी देखना पसंद है, उनके वो आता है घर पे, कहते हैं मेरे दोस्त ये देख रहे हैं। सो हर चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू ट्राई एंड ऑल्सो शो देम डिफरेंट एवेन्यूज़ जहाँ पर अभी भी वो मज़े कर पाएँ, you know, which is whether it's with your toys, whether it's with reading. So for example, you know, मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा इसमें you know, she's been extremely amazing. मेरे बेटे को पढ़ना बहुत पसंद है, वो किताबें पढ़ता है, और वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो शायद kids his age at this moment are not reading. Right. But that is because Rose, it has become a bit of a habit. Habit. And as a parent, as a father, मेरा ये मानना है एक रूटीन बहुत ज़रूरी है। जी। एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह ये है कि लाइफ में आगे आपके साथ, मेरे साथ, वी हैव अ रूटीन। और अगर बच्चा ये जल्द सीख पाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज देन देयर इज अ स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंसी। वेरी ट्रू। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम किसी भी चीज़ में, इफ़ यू थिंक वी लैक कंसिस्टेंसी, उस चीज़ को रोज़ कर पाना। बिल्कुल। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक आपने पेरेंटिंग की बहुत सारी बातें कर ली इसमें। बहुत राइटली सर ने कहा, और जहां हम भी हमेशा कहते आए हैं, जितने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं आज तक एजुकेशन के टॉपिक्स को लेके, हमेशा ये बात पे एम्फेसिस किया है कि बच्चों को किसी भी चीज़ का, अगर आपको किसी चीज़ की आदत डालनी है और अच्छी आदत डालनी है, जैसे आपने रीडिंग का एग्जांपल दिया, तो उसे कंसिस्टेंटली आपको करना है बच्चों के साथ, और सिर्फ बोलना नहीं है। Absolutely. आपको खुद को भी उसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे जब जो देखते हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स बीइंग द फर्स्ट रोल मॉडल्स, आई थिंक बच्चा हमेशा वही करने की कोशिश करता है जो आप पेरेंट्स करते हैं। हमारी परछाई है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, और बहुत राइटली सर ने बताया। और देखिए, सर किसी भी एजुकेशन फील्ड से काम नहीं है, एज अ फादर वो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन ये है कि आपको कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट। खुद से ख्वाहिश होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसे सिर्फ अपना रोल या ड्यूटी नहीं मानता जी। ये मेरे अंदर से आता है। मैं वैसा बाप नहीं हूँ जो अगर अचानक से मेरी बीवी मुझे कह दे कि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, और मैं कहूँ अरे अब मुझे ये संभालना पड़ेगा। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। करेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू टेक ऑन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ये मेरे लिए अंदर से आती हैं, एंड जब अंदर से आती हैं तो उसका मज़ा भी कुछ और ही होता है, और उसी की वजह से वो बॉन्ड बनता है। वेरी ट्रू। बहुत सही आपने बताया। और कई बार अक्सर फैमिलीज में ये भी देखना बड़ा कॉमन सिचुएशन हो जाती है, जब फादर्स नॉर्मली ऑफिस से बाहर, मतलब घर में एंटर होते हैं, तो बच्चे क्योंकि पूरा दिन से पापा को नहीं मिले होते हैं, तो बहुत ही उत्सुक होते हैं, गोदी में चढ़ने की कोशिश करते हैं, बैग खींचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हमें ले लो, पर दे एंटर विद अ फोन। एग्जैक्टली। और कुछ कॉल चल रहे हैं, और उसमें बच्चे पे टेंशन नहीं जा रहा है, बच्चा बुला रहा है, फिर भी पेरेंट नहीं, वो फादर नहीं अटेंशन दे पा रहे हैं, और कुछ कहने की या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ 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 कर रहे हैं, पर मतलब जिस तरह रेसिप्रोकेट करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील करता है, या ऐसा होता है कि शायद एब्सोल्युटली पापा जो है अभी इंटरेस्टेड नहीं है, या उसे लगता है वो नॉर्मल है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। कि एक दिन वो भी वैसे ही बनेगा, और उसे वो लगेगा कि वो नॉर्मल है, वो बिहेवियर। तो एज अ फादर आई थिंक जो आप अपने बच्चे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले आपको प्रैक्टिस करना है। तो शायद आप अपने बच्चे में वो चीज़ें देख पाएंगे। और ये बात बहुत सही है सर, कि आजकल एज अ पेरेंट हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। हम बच्चों से सिर्फ चाहते हैं, पर बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो वो जो है ना, वो शायद उस दौड़ में पेरेंट और बच्चों के बीच में बहुत सारे गैप बिल्टअप हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अब बच्चों को इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। पोस्ट कोविड इतने सारे बच्चों को काउंसलिंग की हेल्प लेनी पड़ रही है, बहुत सारी
आई मीन ये इतनी अच्छी सिचुएशंस नहीं है, पर Yeah. कहीं ना कहीं हम वेट करते हैं कि जब तक एक्सट्रीमली कुछ खराब नहीं हो जाता तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमें उस पर रोज एक्ट करने की ज़रूरत है Right. या रोज उस पर काम करने की ज़रूरत है। 21वीं सदी के अगर फादर्स की बात करूं मैं, तो आप भी उसी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो फादर्स अब नए फादर्स बन रहे हैं या बने हैं अभी, जिनके बच्चे बहुत छोटू हैं अभी, ऐसे फादर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज फादर्स डे पर कि किस तरह का फादर बच्चे के लिए एक सही रोल मॉडल बन सकता है? आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये है, हकीकत ये है कि हम समय को रोक नहीं सकते, एंड हम सभी एक दौड़ में लगे हुए हैं, इट्स अ रेस, बट उस दौड़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम उसको कंट्रोल करें, और हर एक की ख्वाहिशें होती हैं खुद की, बट यू हैव टू लिव दोज ड्रीम्स, यू हैव टू लिव आउट दोज ड्रीम्स। सो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, enjoy this time with your children as they're growing up, because जैसे इमारत होती है ना, ये इमारत की नींव है, और अगर इस नींव को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो आपकी इमारत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये आपके हाथों में है। सो मेरा एडवाइस उनको ये होगा कि enjoy this time with them, participate, make memories that you can fall back on and feel so proud of. वेरी ट्रू, बहुत सही बात आपने बताई अभी के एंजॉय करें इस समय को, क्योंकि और बच्चे कब बड़े हो जाएंगे ना तब पता नहीं चलता है, और फिर उस समय फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तब ऐसा एहसास होता है कि काश आप छोटे होते तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, पर जब समय था तब हमने शायद उस समय बहुत सही तरीके से एक्ट नहीं किया और वो समय हाथ से फिसल गया। और इसीलिए ये फादर्स डे पर हम सभी मिलकर आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी समय आपको मिलता है दिन में, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, दिनचर्या जो बच्चे का है, फ्रॉम मॉर्निंग ब्रश करने से लेके, नहाने से लेके, स्कूल छोड़ने तक का, स्कूल से वापस लाने का, उसके क्लासेस में पिक ड्रॉप, बहुत सारी जगहों पे मदर्स काफ़ी सारी रोल्स प्ले करती हैं, लेकिन एज अ फादर आप कहीं से भी टाइम चुरा कर अगर उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी, अगर ब्रशिंग टीथ में भी अगर आप खड़े हो सकते हैं मम्मा की जगह, या आप नहला सकते हैं अपने बच्चे को, तो वो समय चाहे 5 मिनट है लेकिन बहुत कीमती है। आप भी बहुत सारा चीज़ें अपने बच्चों के बारे में जानेंगे उस समय, और बच्चा भी काफ़ी सारी इंट्रैक्शंस आपके साथ करेगा। तो वो आई थिंक एक्टिविटीज़ को लेकर हम कंपैरिजन ना करें कि हाँ हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो हमारा अच्छा बॉन्डिंग होगा, बट ये छोटी छोटी दिनचर्या की अगर आप चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी है। बेड टाइम स्टोरीज, जैसे सर ने कहा कि रीडिंग जो है ये बहुत अच्छी एक हैबिट है, लेकिन काफ़ी समय ऐसा होता है नॉर्मल सिचुएशंस में कि मदर्स किचन वाइंड अप करने में होती हैं और बच्चों को नींद आ रही होती है, पर बच्चे सोना नहीं चाहते क्योंकि मम्मा किचन से बाहर नहीं आ पा रही हैं और पापा कुछ और करने में बिजी हैं। तो वो रोल आप क्यों नहीं ले लेते? चलिए बच्चे को लेके चल के एक स्टोरी कही जाए, उसे एक फिजिकली टाइट हग देकर उसको सुलाया जाए। आई थिंक ही विल और शी विल एंजॉय दैट टाइम। और हाँ, जहाँ आपने कहा कि सोच बदल रही है लेकिन फिर भी काफी बदलाव बाकी है। सर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? आई थिंक हकीकत ये भी है कि योर वाइफ, इट्स नॉट अ कंपटीशन विद हर, राइट? She is the person that actually gave birth to that child with you, and so उससे भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, उस साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप compete नहीं कर रहे हो एक दूसरे से कि अच्छा तुम 4 चीज़ें कर रही हो, मैं 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट, जस्ट लव अनकंडीशनली। वेरी ट्रू, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। और शायद यही हमारे फैमिलीज़ में कहीं ड्रॉबैक हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। हम अक्सर गिनाते हैं, जैसे आपने कहा कि सुबह से मैंने किया तो तुम अभी आके तुमने क्यों नहीं किया। तो ये आई थिंक गिनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं और वहाँ से शुरुआत हो जाती है काफ़ी सारे बातों की, बहसों की, आर्ग्यूमेंट्स की, जो बच्चों के सामने हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए फिर भी। अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फादर्स डे के दिन सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। आई एम श्योर मदर्स भी आप जो बैठी हैं सुन रही हैं और सुनने के बाद कहेंगे लो सुनो तो बोल रहे हैं फॉलो करो। लेकिन सर ने बिल्कुल वैसे मोड में नहीं कहा है, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश, और वो बात कही है जो वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं।
कोई भी किताबों से जवाब में नहीं आया है। वो जो खुद डेली रूटीन में अपना जो बॉन्ड शेयर करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चे के साथ, वही उन्होंने आपके सामने आज शेयर किया है। तो हम सभी यही इच्छा रखेंगे कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं, हर दिन आपके लिए स्पेशल हो, मेमोरेबल हो। बहुत सारा लव, जैसे सर ने कहा कि आपको एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। और आज का दिन सर, आई एम श्योर आप भी बहुत आप तो रोज़ सेलिब्रेट करते ही हैं, फादर्स डे है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल डे। पर फिर भी अगर आज के दिन आपको ये दिन हमारी जो ऑडियंस है, जो फादर्स देख रहे हैं, उनके लिए एक लाइन में कुछ कहना है तो क्या कहेंगे आप? Love your child like today is the last day, because I think it's so important कि आप उसको बेहद प्यार दो और किसी चीज़ में ना मत बोलो. Enjoy the day, have an amazing time and be a good father. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज समय देने के लिए। So much. और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आज का दिन पक्का बहुत सारा एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, वैसे रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन आज बीइंग अ संडे और बीइंग फादर्स डे डबल सेलिब्रेशन है, तो उसे और एंजॉय करिए। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।